श्री बीबी बत्रा। थैंक यू स्पीकर सर। डिमांड नंबर है जी सर, सबसे पहले 10 आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक बड़ा इम्पोर्टेंट, अगर कृषि मंत्री भी इस तरफ ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री तो बिजी नजर आ रहे हैं। हमारे किसान की इनपुट कास्ट 29,668 रुपए, ये गवर्नमेंट के डाटा है जी, पर हेक्टेयर होती है जब गेहूं बोया जाता है। 3 महीने के बाद उसकी कास्ट बढ़ के 54,771 रुपए हो जाती है। उसके बाद जब क्लेम किसान का नुकसान हो जाता है तो सिर्फ मुआवजा दिया जाता है 25%। ये फसल बीमा योजना के हिसाब से इनको टैकल करना चाहिए कि किसान का पूरा नुकसान हो। ये 25% का फार्मूला अध्यक्ष महोदय, ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, किस हिसाब से? ये आपका सरकार का ही पत्राचार उनके साथ है, ये है। सेकेंडली, बड़ी शॉर्ट में कर रहा हूं सर। अच्छा, हाँ जी, एक और मुद्दा बड़ा जबरदस्त किसान के लिए है कि मैं 1 किले का मालिक हूं और मैं उससे सारे खेवट के अंदर मेरा 10वां हिस्सा है। तो जब मेरे अपने एकड़ का नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ है, तो मुआवजा मेरे को 10वां देंगे कि खेवट में कितना हिस्सा है। भाई, नुकसान तो मेरा हुआ है, 4 और छोड़ देती। इसीलिए जो पर्टिकुलर खसरा किला नंबर की एंट्री होती है उसके हिसाब से उसका नुकसान है, उस किसान को देना चाहिए, उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। ये सभी गांव के अंदर हो रहा है। सेकेंडली सर, मेरी डिमांड जो है वो डिमांड नंबर 12 है जी। इसमें डिमांड नंबर 11, पहले 11 है सर। आदरणीय आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अपना कोऑपरेटिव मिनिस्टर बैठे हैं, उनको सिर्फ एक मैं जजमेंट की कॉपी भेजूंगा कि हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि शुगर मिल के एम्प्लॉइज को आप रेगुलर और जो पोस्टें पड़ी हैं उनको फिल कर 2 महीने के अंदर ऑर्डर कर देंगे। इसमें पिटिशनर कंटेक्ट में जा सकता है और मैं रोहतक की लिस्ट दूंगा उनमें कि जो लोग उस पर शुगर बाली में भर्ती पे दैनिक वेतन पे लगे हुए हैं और एलिजिबल हैं तो उनको रेगुलर कर दें। और पोस्टें इस टाइम खाली पोस्टें सीजनल की 30 पड़ी हुई हैं और 16 परमानेंट पड़ी हुई हैं। तो मैं कागज आपको पोस्ट कर दूंगा जी, इस पे जरूर कार्रवाई जरूर करिए। इसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बात के लिए, और ये मैं उठा रहा हूँ मुद्दा पंडित जेकीराम शर्मा महाविद्यालय का। इसमें हमारे आदरणीय लीडर अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह भी पढ़ते थे, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी उस कॉलेज के अंदर पढ़े। उसके लिए कोई पैसा एजुकेशन ने दिया और कॉलेज का तोड़ के रखा हुआ है। 2 साल से उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, पुरानी बिल्डिंग सारी तोड़ दी और हॉस्टल के अंदर क्लासेस लग रही है। इस बात के लिए कि भाई हॉस्टल के अंदर बच्चों की क्लासेस, हॉस्टल के अंदर कितना रूम हॉस्टल का होता है, वैसे पुराना हॉस्टल है वहां पर। बस मैं कर रहा हूँ सर, मैं कोई इरेलेवेंट कुछ नहीं बोल रहा जी, किसी हालत में कुछ। डिमांड नंबर 11 है जी। एक मिनट, आप बत्रा जी खत्म जल्दी। ऐसे जी के पिछले सदन के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पीकर सर एक्सटेंशन लेक्चर एसोसिएशन को रेगुलर किया था और एक बिल लेके आए थे। उस बिल की आगे कोई कार्रवाई नहीं, ना उनकी सैलरी फिक्स हुई, ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, ना कुछ भी दिया गया। उसको 7 महीने हो चुके हैं। आखिरी डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी 90 मेंबर जो असेंबली के हैं उनसे कंसर्न होती है और वो वित्त मंत्री और उनसे है, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री से कि आपने पिछले विधानसभा सत्र के अंदर ये डिक्लेयर किया था कि 5 करोड़ रुपया प्रत्येक विधायक को 5 साल के अंदर मिलेगी और वो 5 साल में आपने साथ में ये कहा था कि पहली इंस्टॉलमेंट 1.5 करोड़, दूसरी 1.5 करोड़, अगली 2 करोड़। उसका ना तो कोई फॉलो प्रोसीजर अभी तक नहीं हुआ है। 7-8 महीने हो गए, चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं। उसमें ना ही सीएम अनाउंसमेंट का नंबर आया है कि एक मिनट जी, बस कंक्लूड कर रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे डेवलपमेंट वर्क सारे किसको दरखास्त देनी है, उसको एडीसी नोडल ऑफिसर है, डीसी नोडल ऑफिसर है, डायरेक्टर पंचायत नोडल ऑफिसर है, एसी नोडल ऑफिसर है, कौन देगा, कैसे प्रोसेस होगी। और साथ में 5 करोड़ इकट्ठे में कहते हैं जी इकट्ठी दे दो। इकट्ठी कहने में प्रत्येक विधायक को बड़ी दिक्कत आती है कि आज नाम दे दिया तब और 4 साल बाद उसका नंबर आया तो लोग कहेंगे काम तो होना ही नहीं है, मंत्री तो एमएलए तो बेवकूफ।